इतना सुंदर रीति से हमारा श्रृंगार कर रहा है कि बच्चे, तुम जैसे आए थे वैसे मुझ बाप समान बन करके घर वापस चलो। और बताता है कि सबसे पहले तुम इस संगम युग पर मर्जीवा ब्राह्मण बनो। मर्जीवा ब्राह्मण अर्थात इस देह की दुनिया, देह के व्यक्ति, वैभव, पदार्थ और पुराने स्वभाव संस्कार, इन सब से मर्जीवा बनो, मरे पड़े हो। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर उपराम, न्यारा प्यारा, ऐसी स्थिति हो। फिर बाबा बताता है कि मर्जीवा बनने के लिए कौन कौन से निशानियां होनी चाहिए हम ब्राह्मणों के अंदर। एक तो नम्रता का गुण होना चाहिए, नम्रता का गुण, और रूहानी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, क्योंकि दृष्टि से ही सृष्टि की संरचना होती है। और दृष्टि के लिए स्मृति स्वरूप, समर्थी स्वरूप, और समर्थी स्वरूप के साथ साथ में वृत्ति, और वृत्ति से फिर वाइब्रेशन और वायुमंडल, और वायुमंडल से फिर हमारी सृष्टि का संरचना होती है। और फिर बाबा कहता है तीसरा कि बच्चे, जैसी जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसे ही आप स्वराज्य अधिकारी बनते हो, और स्वराज्य अधिकारी से तुम विश्व राज अधिकारी, अर्थात तुम संगम युग पर अपने राजाई का बीज डाल देते हो। तो अभी का बीज वो प्रस्फुट होता है सतयुग के अंदर। फिर ब्राह्मणों का काम क्या है? पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना, यही काम है ना। तो ये 5 बातें हमें मर्जीवा बनने में मदद करती है। तो इनको हमें बहुत सुंदर रीति से बाबा आज पढ़ाएगा हमें, और अच्छी रीति से पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य हैं ये 18 जून 69 के, 18 जून 1969। और आज का टाइटल है मर्जीवा जीवन की निशानियां। मर्जीवा जीवन की निशानियां। सब मरे बैठे हैं ना, सभी सब मरे, जिंदा तो नहीं है पुरानी दुनिया में, सब मरे बैठे हैं। तो किसके साथ में जी रहे हो? बाबा के साथ में जी रहे हैं। फिर तो पहला है, बाबा कहते हैं पाठशाला में जाते हो। पाठशाला का पहला पाठ क्या है? अपने को मर्जीवा बनाना। मर्जीवा अर्थात अपने देह, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर्जीवा। ये पहला पाठ पक्का किया है। देह, पुरानी दुनिया और पुराने संबंधियों से, मित्र संबंधियों से मर्जीवा बने हो। बाबा कहता है परंतु संस्कारों से नहीं मरे हो। संस्कारों से कितने संस्कार हैं हमारे? अनादि और आदि संस्कार, परमधाम घर के और सतयुग त्रेता के, वो हमारे ओरिजिनल संस्कार रहे। और द्वापर कलयुग के अंदर रावण के संस्कार आ गए। तो बाबा उन्हीं को याद करा रहा है कि संस्कार से नहीं मरे हो। द्वापर कलयुग के जब कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार भी खत्म हो जाते हैं ना। तो यहां भी पिछले संस्कार क्यों याद आनी चाहिए? जबकि जन्म ही दूसरा है तो पिछली बातें भी तो खत्म हो जानी चाहिए ना। बाबा की गोद लिए ना, बाबा के गोद के बच्चे हम। तो फिर
पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। ये पहला पाठ है, मर्जीवा बनने का है, वो पक्का करना है। पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे, और कोई के थे, और कोई के थे, हमारे नहीं है। तो पहले संस्कार किसके थे? मर्जीवा ब्राह्मण बनने से पहले किसके संस्कार थे? ये शूद्रों के संस्कार थे। तो शूद्रों के संस्कार थे, अभी ब्राह्मणों के हैं। तो पुराने शूद्रों के संस्कार तो नहीं होने चाहिए ना। फिर पराये संस्कार, पुराने संस्कार अपने क्यों बनाते हो? जो पराई चीज को अपना बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? चोर, थीफ कहेंगे, चोर कहेंगे। तो ये भी चोरी क्यों करते हो? पुराने संस्कार, रावण के संस्कार, द्वापर कलयुग के। ये तो शूद्रों के संस्कार हैं, ब्राह्मणों के संस्कार नहीं। तो शूद्रों की चीज को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते हैं फिर? वैसे तो गायन भी है ना कि अछूत के साथ में अगर कपड़ा भी लग जाए तो क्या करते थे? नहाते थे, नहाते थे। तो शूद्र पने के संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए तो क्या करना चाहिए फिर? उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? जैसे गंदी चीज को नहीं छूते हैं वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। इतना जब ध्यान रखेंगे तो औरों का को भी ध्यान दिला सकेंगे। तो मर्जीवा ब्राह्मण बनो, पुराने शूद्र के संस्कारों से न्यारे प्यारे, और किससे? अपने अनादि और आदि संस्कार, उनके साथ में जियो। दूसरा मर्जीवा बनने के लिए बताया बाबा ने कि नम्रता का गुण धारण करो। क्योंकि सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। तो क्या गायन है फिर? नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता का फाउंडेशन है निमित्तपन, और निमित्त समझकर सर्विस करना। क्योंकि नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। नम्रता, निमित्त और नमन। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। तो निमित्त समझकर कार्य करना है। नंबर 1 एग्जाम्पल निमित्तपन नम्रता का कौन सा रहा? ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा सरस्वती। तो बाबा कहते हैं निमित्त समझकर कार्य करना है। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। ये हमारा पुराना चोला जो है ना, क्या है इससे? न्यारे प्यारे है ना, मरे पड़े हैं इससे। सिर्फ ट्रस्टी होकर के इससे हम कार्य ले रहे हैं बस। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन का उपयोग करता है। तो एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है, तो उससे क्या हो जाएगा? डिटैच्ड। और दूसरा, ये शरीर जो है सर्विस के लिए है। सर्विस में अपने को निमित्त समझो। फिर मैं निमित्त हूं।
तो तब नम्रता आएगी। फिर देखो कि सफलता आपके आगे चलेगी। और जैसे बाप दादा टेम्परेरी देह में आते हैं, ऐसे देह को निमित्त आधार समझो। निमित्त आधार समझो। बाप दादा की देह में अटैचमेंट होती है क्या? है? कोई मोह है उसमें? अटैचमेंट है? आधार समझने से अधीन नहीं होंगे। अभी देह के अधीन होते हो, फिर देह को अधीन करेंगे। अभी देह के अधीन होते हो, फिर देह को अधीन करेंगे। हम चलाएंगे। अभी देह चलाता है, फिर देह को हम चलाएंगे। तो अधीन नहीं होना है, बल्कि अधिकारी बन करके रहना है। तो तीसरा मर्जीवा बनने की निशानी क्या है? कि ज्ञान है ना, दृष्टि से सृष्टि बनती है। दृष्टि से सृष्टि बनती है। कौन सी दृष्टि से और कब बनती है? दृष्टि और सृष्टि का ही गायन क्यों है? मुख का ज्ञान गायन क्यों नहीं है? दृष्टि और सृष्टि का ही गायन है, मुख का गायन क्यों नहीं है? क्योंकि संगम पर पहले पहले क्या बदली करते हो? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा, मेरा कौन? परमात्मा। और ये कौन है? सब सब आत्मा है। तो क्या हुआ? पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं? भाई भाई की दृष्टि से देखो। अभी तो कुछ दिन से परम धाम की भी बाबा कहता है ना, हम आत्माएं सब कौन है? भाई भाई है। जब ब्रह्मा की गोद से होते हैं तो फिर भाई बहन बन जाते हैं। तो भाई भाई की दृष्टि से देखो। भाई भाई की दृष्टि अर्थात पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें बदल जाती हैं। सब बातें बदल जाती हैं। इसलिए गायन है ना कि दृष्टि से ही सृष्टि बनती है। जब आत्मा को देखते हैं ना, तब ये सृष्टि पुरानी देखने में आती है। लगता है नई लगती है सृष्टि ये। आत्मिक दृष्टि से इस पुरानी सृष्टि को देखते हैं तो क्या लगता है? पुरानी है ये। और पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज का ही है कि दृष्टि बदलने का। दृष्टि बदलने का। तो जब ये दृष्टि बदल जाती है तो क्या होगा उससे? आत्मिक स्थिति से परिस्थिति भी बदल जाती है। कितने फायदे हैं? आत्मिक दृष्टि से स्थिति हो गई तो परिस्थिति बदल जाती है। परिस्थिति कौन है? पराई है। और हमारी स्थिति जो है, आत्मिक स्थिति, वो स्वयं की है। तो स्वस्थिति से परिस्थिति पर जीत पाते हो। कितने फायदे हैं? दृष्टि बदलने से गुण और कर्म आप ही बदल जाते हैं। गुण और कर्म भी आप ही बदल जाते हैं। ये आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए। सब आत्माभिमानी बैठे हैं ये फरिश्ते, सब आत्माभिमानी। परिस्थिति जीत, माया जीत। और तो ये फायदा हुआ दृष्टि से सृष्टि, आत्मिक दृष्टि। जो चौथा मर्जीवत जन्म का वो है,
जो संगम युग पर अपना राजा बनता है। स्वराजा किस किस का राजा बने? वो ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियों के राजा बने हैं सभी। तो जो संगम युग पर राजा बनता है वो प्रजा का भी राजा बन सकता है। प्रजा कौन सी है? ये हमारी प्रजा भी है, कर्मचारी भी है और प्रजा भी है, और हमारे महामंत्री मंत्री भी हैं साथ साथ में। तो अभी इनके बने तो 3 जो हमारी ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये प्रजा है, इनके राजा बने। जो संगम युग पर अपना राजा बनता है वो प्रजा का भी राजा बन सकता है। और जो यहां अपना राजा नहीं, वो वहां प्रजा का भी राजा भी नहीं बन सकता। तो स्वराज अधिकारी ही विश्व राज अधिकारी बनेगा। तो स्व का राजा बनो। तो संगम युग पर ही सभी संस्कारों का बीज पड़ता है, सभी संस्कारों का राजाई संस्कार। तो यहाँ के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा हो नहीं सकता है। सभी का इतना फर्म फाउंडेशन वाला बीज, कितना मजबूत बीज है। क्योंकि अभी स्वराज अधिकारी तो भविष्य में विश्वराज अधिकारी, स्वराजा अधिकारी बनकर के रहना, अधीन नहीं। तो भविष्य का वृक्ष पैदा होगा इस बीज से। यहां बीज नहीं डालेंगे तो फूल कहां से निकलेगा उसमें, फल कहां से निकलेगा उसमें। यहां अपना राजा बनने से क्या होगा? अपने को अधिकारी समझेंगे, अधीन नहीं है, अधिकारी हैं। तो अधिकारी बनने के लिए उदारचित, विशाल हृदय, बिल्कुल उदारचित का विशेष गुण चाहिए। बेहद की वैराग्य वृत्ति वाला, बेहद का कल्याणकारी। अधिकारी बनने के लिए उदारचित का विशेष गुण चाहिए। जितना उदारचित होंगे उतना अधिकारी बनेंगे। दानी प्रवृत्ति, महादानी, वरदानी, जितना उदारचित होंगे उतना अधिकारी बनेंगे। तो क्या गायन वादन हो जाएगा उस टाइम पर? लक्ष्मी नारायण का है ना, नंबर 1 के देवी देवता। कितना उन्होंने अभी उदारता दिखाई है, कितना श्रेष्ठ बीज बोया कि नंबर 1 के पद के अधिकारी बने। तो नंबर 1 के मर्जीवा बने। फिर 5वां है मर्जीवा जीवन की निशानी, कि ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? पढ़ना और पढ़ाना है। दुनियावी रीति क्या कहते हैं? कथा करो और धामा खाओ। करते हैं यही, कथा करो और धामा खाओ। बिना कथा करे कैसे धामा खा लोगे? हजम ही नहीं होगा। आज तो किसी को सुनाया ही नहीं। तो इसमें कई दफा दादियां कहती हैं, अरे कोई नहीं, किसी को भी ना सुनाओ, अपने आप को ही सुना लो, अपने आप को ही सुना लो ना। कोई नहीं में आया सुनने के लिए, चल मन को और बुद्धि को बैठाओ पास में, चलो सुनो आप बैठ करके, सुना लो, उसके बाद में फिर धामा खाओ। बाबा कहता है ब्राह्मणों का कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। इसमें बिजी रहोगे ना तो और बातों में वृद्धि, बुद्धि नहीं जाएगी थोड़ी। पढ़ने और पढ़ाने में बिजी तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। तो क्या गायन है? आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली मन शैतान का घर है। तो पढ़ो और पढ़ाओ निरंतर। तो गायन भी क्या है? जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है।
खाली नहीं बैठना, संगम युग का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, लिमिटेड है। तो अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो। आजकल तो बाप दादा ने सुनाया है ना कि मन की वृत्ति और अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हो। मनसा सेवा, मन की वृत्ति हो और फरिश्ता रूप हो अपना, उससे सेवा कर सकते हो। तो अपनी वृत्ति दृष्टि से सर्विस करने में कोई बंधन नहीं है ना? है कोई बंधन? मनसा सेवा करनी हो तो उसमें कोई बंधन है कहीं पर? कोई बंधन नहीं है। जितने भी अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सारे विश्व में फैलाओ, अव्यक्त वतन में स्थित हो जाओ, फैलाते जाओ, कोई रुकावट ही नहीं है, निरंतर इस सेवा में लगे रहो। तो बाबा कहता है मन की वृत्ति और अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हो। अपनी वृत्ति दृष्टि से सर्विस करने में कोई बंधन नहीं है। जिस बात में स्वतंत्र हो वो सर्विस करनी चाहिए। जिस बात में स्वतंत्र वो सर्विस करो। वाचा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कर्म नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मनसा से करो। अब तो समय ही आएगा, मनसा का ही चल रहा है अभी तो बिल्कुल। आना जाना सब कितना डिफिकल्ट, सब ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन के साथ साथ में हम क्या करें? अमृत वेले उठ करके मनसा सेवा करें। और मनसा के लिए जरूरी है, बाबा यही कहता है कि अव्यक्त वतन में मेरे पास बैठ जाओ, लेते जाओ और देते जाओ, लेते जाओ और देते जाओ। और अभी तो बाबा ने ये भी कह दिया कि अमृत वेले अगर मॉर्निंग वाला नहीं कर सकते हो तो इवनिंग का कर लो, वो भी अमृत वेला है। मुरलियों में सुना था आप लोगों ने, 6 से 7:30 बजे का टाइम, वो भी अमृत वेला है। तो करो, तुम एक्सक्यूज कोई नहीं है। बाबा कितना हम बच्चों को तैयार करता है। तो इसको आज थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ हम इसको ओम शांति करके फिर रिपीट कर लेते हैं। तो क्या क्या निशानियां हुई? पहला हुआ कि पुराने संस्कारों से भी मर्जीवा बनना है। देह की दुनिया, देह के व्यक्ति, वैभव, पदार्थ वो तो है, उससे तो मरे, लेकिन पुराने संस्कार जो द्वापर कलयुग के हैं उनसे भी वो चोर नहीं करना, उनकी चोरी करके नहीं लिखे जाना। तो हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं, अनादि आदि संस्कार, उनको इमर्ज आउट करना है। और ये तो सब मालूम ही है ना, अनादि संस्कार क्या है कि मेरे जो 7 गुण हैं, परमात्मा के गुण सो मेरे गुण, उन 7 गुणों को, और जो उनकी शक्तियां हैं बाबा की अशक्तियां, वो मेरे संस्कार हैं। और ऐसे ही फिर हमारे आदि के संस्कार क्या है? आदि के सवाल देवताओं वाले संस्कार, सतयुग त्रेता वाले, वो भी हम सब जानते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, परम अहिंसक है, सब देवी देवता, सब देवी देवता है। ये हमारे ओरिजिनल संस्कार है, इनके साथ में हमें विचरण करना है। फिर बाबा कहता है कि जितनी सर्विस करना चाहते हो उसके लिए सबसे एक बेसिक गुण है, वो हमारा नम्रता का गुण है। क्योंकि नम्रता से ही क्या होगा कि हमारे अंदर निमित्त बनाएगी और सब नमन करेंगे। फिर जितना हम झुकेंगे तो हमें उठाने की, झुक गए तो उठाने के लिए वो भी तो झुकेगा ना, तो वो भी नमन करेगा फिर। इसलिए नम्रता का गुण धारण करो और निमित्त बनो और नमन करने लायक बनो। तो ये बाबा कहता है जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, मम्मा ने किया, तो ऐसे। तो बाबा भी कहता है ये शरीर भी जो है हमारा निमित्त हमने लिया है, ट्रस्टी होकर के यूज कर रहे हैं। तो ये बाबा कहता है इसमें ये भी बात के साथ में आप सभी याद करते होंगे दादी प्रकाश मणि का गुण यही था, अंत तक यही उनका पुरुषार्थ रहा कि निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण और निर्मल वाणी।